स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पोम क्लास 11 बुक हॉर्नबिल के लिए, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ बाय शर्ली टोलिंसन। तो दोस्तों, शर्ली टोलिंसन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1924 के अंदर हुआ। इनकी मृत्यु 2014 के अंदर हो गई थी। ये एक ब्रिटिश पोइट थी दोस्तों, और एक राइटर थी जो कि जानी जाती है अपनी थीम ऑफ नेचर, टाइम और पर्सनल लॉस के लिए। ये ज़्यादातर पारिवारिक चीज़ों के ऊपर, यादों के ऊपर और पर्सनल लाइफ के ऊपर लिखती थी दोस्तों। इनकी सबसे फेमस पोएम ए फोटोग्राफ जो है वो लॉस और पैसेज ऑफ टाइम को दोस्तों रिफ्लेक्ट करती है, दर्शाती है। तो आज हम शर्ली टोलिंसन के द्वारा लिखी गई उसी पोएम जो कि फेमस है ए फोटोग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो इसमें जो है वो राइटर बोलती है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड दोस्तों, जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, एक फोटो फ्रेम को बोला गया है कि ये जो कार्डबोर्ड है, ये जो फोटो का फ्रेम है, ये मुझे दिखाता है कि ये कैसे था। वैन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, जब दो कजन गर्ल पैडलिंग करने के लिए गई थी। पैडलिंग का दोस्तों वैसे तो साइकिल चलाना होता है, लेकिन जब हम बीच के किनारे पे चलते हैं, मतलब कि हमारे पैरों को पानी टच कर रहा हो और हम पानी के अंदर अंदर चल रहे हों, बीच के किनारे के ऊपर जहाँ पे पानी आ रहा हो, उसको भी पैडलिंग बोला जाता है। कि दो कज़न गर्ल्स, दो चचेरी बहनें या दो चचेरी लड़कियां जब पानी के अंदर पैडलिंग कर रही थी, पानी में बीच के ऊपर चल रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, कि उन दोनों ने मेरी मम्मी के हाथ को होल्ड कर रखा था, मेरी मम्मी के हाथ को पकड़ रखा था। मतलब कि जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो, ऐसे तीन कज़न बहनें हैं। लेफ्ट और राइट में उसकी राइटर की मम्मी की कज़न बहनें हैं, जिन्होंने की उसके हाथ को दोनों तरफ से पकड़ रखा है, एक ने इस तरफ से, एक ने उस तरफ से। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर ओल्ड और सो, और जो बड़ी लड़की है वह लगभग 20 साल या उसके आसपास की दिखाई दे रही है। तो आगे दोस्तों वो बोलते हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, कि वो तीनों जो है वो वहां पे फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी थी, और उनके जो बाल हैं दोस्तों वो चेहरे के आगे आ रहे थे, और वो उन बालों के अंदर से मुस्कुरा रही थी। मतलब कि वहां पे तेज हवा आ रही होगी, जिससे कि उनके बाल जो हैं वो उड़ के चेहरे के आगे आ रहे होंगे, और वो फोटो खिंचवा रहे थे। एट दी अंकल विद द कैमरा, मतलब कि अंकल के कैमरा के अंदर वो फोटो खिंचवा रही थी, और उनके जो बाल हैं वो चेहरे के आगे उड़ के आ रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, कि मेरी माँ का बहुत प्यारा चेहरा दिख रहा है, बहुत स्वीट चेहरा दिख रहा है, क्योंकि बचपन की फोटो है दोस्तों, इसलिए ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो क्यूट दिखते हैं, इसलिए बोलती है कि मेरी माँ का चेहरा बहुत स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न, और ये तब की फोटो है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे जन्म से पहले की फोटो है ये। एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंजलेस, और ये जो समुद्र है, ये जो सी है, उसके अंदर आज भी कोई बदलाव आया नहीं है, वो वैसा ही है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। चेंजलेस का मतलब ज़्यादा बदलाव नहीं आए, वो वैसा ही है जैसा वो उस समय था, 20-30 साल पहले था, वो आज भी वैसा ही है। वॉश्ड अवे देयर टेरिबल ट्रांसिट फीट, ट्रांसिट का अर्थ होता है दोस्तों जो कि स्थायी नहीं है, जो लगातार बने नहीं रहते, जिनका अंत आ जाता है। कि उसकी माँ जो है वो बीच के ऊपर पैडलिंग कर रही थी, और उनके जो पैर हैं वो दोस्तों वहाँ पे छप रहे थे, और उनके जो पैरों के जो फुटप्रिंट्स हैं वो लहरों के साथ साफ हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये तब की फोटो है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और जो समुद्र है वो हालांकि अभी चेंज नहीं हुआ है, और ये जो समुद्र है उन्होंने मेरे माँ के पैरों को वॉश कर दिया है। मतलब कि वो समुद्र तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन शायद वहाँ पे अब मेरी माँ के पैर नहीं हैं, क्योंकि वो जो है वो ट्रांसिट है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, वो हट गए होंगे, वो धुल गए होंगे, उनकी शेप जो है वो बिगड़ गई होगी, वो अब वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे वो मेमोरीज को याद करते हुए अपना दुख बता रही है कि उसकी माँ की यादें तो है, लेकिन वो पैर वहाँ पे नहीं है, वो समुद्र तो है, लेकिन वो फुटप्रिंट वहाँ पे नहीं है। आगे दोस्तों वो बोलती हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि लगभग 20-30 साल बाद, शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, कि उसकी माँ जो है
वो शी वुड लाफ का मतलब वो हंसा करती थी। एट दैट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट दोस्तों उसको बोला जाता है जो हम कैमरे से फोटो निकालते हैं, उसको स्नैपशॉट बोला जाता है। पहले कैमरे होते थे जिनको क्लिक करते ही जिनमें से तस्वीर बाहर आ जाती थी, तो उसे यहाँ पे स्नैपशॉट बोला गया है। कि उसकी माँ उस तस्वीर को देख के हंसा करती थी, उन तीनों बहनों को देख के, जिनके अंदर से एक उनकी माँ भी थी और दो उनकी कजन बहनें थी। तो उनको देख के वो हंसा करती थी और वो बोला करती थी कि सी बेटी एंड डॉली, कि बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वो ऐसा कहा करती थी। एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर बीच, कि उन्होंने बीच के लिए कैसे कपड़े पहन रखे हैं। मतलब उन्होंने कुछ फंकी स्टाइल के कुछ कपड़े पहने होंगे, जिसको देख के उसकी माँ जो है वो हंसा करती थी। दिस सी हॉलीडेज वॉज हर पास, माइन हर लाफ्टर। तो यहाँ पे दोस्तों राइटर बोलती है कि उसकी माँ के लिए वो सी हॉलीडेज उसका पास्ट था, लेकिन मेरा पास्ट उसका लाफ्टर है। उसका किसका दोस्तों, यहाँ पे अपनी माँ के बारे में बता रही है कि मुझे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए पास्ट मेरी माँ की वो स्माइल है जब वो हंसा करती थी, लेकिन मेरी माँ के लिए पास्ट वो एक तस्वीर थी जिसको वो देख के मुस्कुराया करती थी। आगे दोस्तों वो बोलती है, बहुत बड़ी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और अब दोनों ने ही शायद उस लॉस को पा लिया है। ये जो लॉस है वो उनको मिल गया। उसकी माँ की स्माइल जो है वो अब चली गई, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है दोस्तों। इसलिए वो बोलती है कि ये मेरे लिए एक लॉस की तरह है, एक दुख की तरह है, एक ऐसा लॉस जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो उस तस्वीर को तो देख रही है, लेकिन उसकी माँ की जो याद है, उसकी माँ की जो लॉस है, वो शायद वो कभी पूरी नहीं कर पाएगी, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आगे दोस्तों वो बोलती हैं कि नाउ she's been dead nearly as many years as that girl lived, कि उस तस्वीर में जितने साल की वो लड़की दिख रही है उतने ही साल उसको, उसकी माँ को मरे हुए हो गए। मतलब कि उसकी माँ जितनी बड़ी तस्वीर में दिख रही है उतने ही साल जो हैं उसकी माँ के डेथ को हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टेंसेस के कारण, इन दुविधाओं, इन परेशानियों के बाद, ये जो भी घटना हुई है उसके बाद कहने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब उसकी माँ की यादें, वो मुस्कुराहट जब वो याद करती है, और वो याद करती है कि उसकी माँ कैसे मुस्कुराया करती थी उस तस्वीर को देख के, इन सभी घटनाओं के बाद अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि केवल शांति है, केवल चुप्पी है जो कि वो अपने मुंह पे रख सकती है, और केवल एक याद है जिसको वो याद कर सकती है और कभी मुस्कुरा सकती है, और अपनी माँ की यादों को और अपनी माँ की उन तस्वीरों को वो देख के केवल उनको याद कर सकती है। उसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, केवल और केवल साइलेंस है। तो होप सो दोस्तों आपकी ये पोएम समझ में आई होगी। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।